वजन बढ़ना आज के समय में एक आम समस्या है। पूरी दुनिया में लगभग करोड़ों की संख्या में लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। बढ़ता वजन शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। इसके बाद अब कई तरह की शारीरिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। मोटापा एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंतर्गत शरीर में फैट इतना बढ़ जाता है जो धीरे धीरे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा बनता है। कुछ लोग वजन बढ़ने की समस्या को बीमारी मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। आपको बता दें कि बेशक वजन बढ़ना कोई बीमारी नहीं, लेकिन वजन बढ़ना कई बीमारियों को बढ़ा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वजन बढ़ने से शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से देते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि वजन बढ़ना कैसे किडनी की समस्या का कारण बनता है। साथ ही बताएंगे कि वजन बढ़ने के क्या कारण है और कैसे इससे शरीर प्रभावित होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा आज का विषय खास इसलिए है क्योंकि वजन बढ़ने के जिस विषय पर हम बात करेंगे वो समस्या वर्तमान में अधिकतर लोगों को है। वैसे तो वजन बढ़ने से शरीर में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात अगर किडनी की करें तो लगभग 70% लोगों की किडनी वजन बढ़ने की वजह से खराब हुई है। जिनका वजन बढ़ता है उनके आहार में भी बढ़ोतरी होने लगती है। इसके बाद वो कभी भी खाने में किसी भी चीज का सेवन कर लेते हैं। देखा जाए तो वजन बढ़ने का कारण यही होता है कि आप असमय कुछ भी खा लेते हैं। जब आप बेवक्त आहार लेते हैं तो इससे किडनी के काम में बढ़ोतरी हो जाती है। किडनी का काम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने का होता है। जब आप अधिक मात्रा में ऐसे आहार का सेवन करते हैं तो इस वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है। साथ ही किडनी के काम में भी प्रेशर पड़ता है। जब किडनी के काम में प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। इसके कारण किडनी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इस बात से ये साफ है कि वजन बढ़ना किडनी डैमेज का कारण बनता है। अगर आप किडनी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मौजूद आई बटन पर क्लिक कर इससे जुड़ी और वीडियोस देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं वजन बढ़ने से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वजन बढ़ने का कारण गलत खान पान की गलत आदतें, जीवन शैली में अनावश्यक बदलाव और शारीरिक रूप से एक्टिव न रहना होता है। जब आप अपने जीवन में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं तो शारीरिक रूप से कई तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बढ़ता हुआ वजन आपको डायबिटीज का शिकार बना सकता है। इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। जब किसी का वजन अधिक बढ़ जाता है तो चलने फिरने में समस्या होती है। इससे सांस लेने में तो दिक्कत होती ही है, जिससे हार्ट बीट तेज हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इसके बाद बढ़ता हुआ वजन हार्ट की तकलीफ दे सकता है। जब किसी का वजन बढ़ता है तो काम करते समय अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है जो मोटापे के कारण नहीं मिल पाती। इससे हार्ट का काम बढ़ता है और हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करना पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जिनका वजन अधिक होता है उन्हें अक्सर चलने में या काम करने में बहुत जल्दी थकान लगती है। उनकी सांस भी जल्दी फूलने लगती है। बार बार ऐसा होने से अस्थमा हो सकता है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है उन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। शरीर बढ़े हुए वजन का भार सहन नहीं कर पाता और जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। तो ये है बढ़ते वजन से होने वाली कुछ समस्याएं। अब जानते हैं कि वजन किन कारणों से बढ़ता है। जब आप अधिक खाना खाते हैं तो ये वजन को बढ़ा देता है। इसके अलावा जिन्हें थायराइड की समस्या है उनका वजन भी बढ़ जाता है। शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ने का एक और कारण है अधिक दवाइयों का सेवन करना। जो लोग शारीरिक रूप से मेहनत बिल्कुल नहीं करते उनका वजन भी बढ़ता है। जिन लोगों को अनिद्रा रोग की शिकायत है या जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते, अक्सर ऐसे लोग वजन बढ़ने के शिकार होते हैं। मेटाबॉलिज्म खराब होना भी वजन को बढ़ाता है। कई बार वजन बढ़ना जेनेटिक होता है। इसका मतलब है जिनके माता पिता का वजन अधिक होगा तो वही चीज उनके बच्चों में भी होगी। गलत जीवन शैली भी वजन बढ़ने का कारण होती है। जो लोग आहार में ज्यादा कैलोरी वाली चीजों का सेवन करते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। जो लोग जंक फूड अधिक खाते हैं वो भी अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो ये है वजन बढ़ने के कारण जो इनडायरेक्टली किडनी को खराब करने में अहम भूमिका रखते हैं। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने होंगे। सही मात्रा में उचित आहार का सेवन करें, साथ ही योग और व्यायाम करें।
अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी जीवन शैली से परहेज करने की जरूरत है जो आपको वजन बढ़ाने जैसी और कई गंभीर स्थिति में डाल दे। अपने जीवन में बदलाव करने के लिए आप आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं से दूर रहते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विदा होने से पहले आपको बता दें कैसे कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया और वो पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका? शीशवती। कहाँ के रहने वाले? छतरपुर। छतरपुर, दिल्ली से ही। जी। तो जब आए थे उस समय काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको? जी हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? बीपी हाई था, मेरे पेट में बहुत दर्द था, स्वेलिंग आ रखी थी, उल्टियाँ हो रही थी उस टाइम मेरे को। सारी समस्याएं हो रही थी? जी, और मुंह में से बदबू भी आती रहती थी। कब आए थे आप हमारे पास यहाँ? अब 15 अप्रैल को। लगभग कुल मिला के 1.5 महीना हो गया। जी हाँ। तो उस समय तो ये सारी तकलीफें बहुत पीक पे थी आपकी? जी हाँ। अभी कैसा है? अब तो बहुत आराम है, चल फिर भी सांस भी नहीं फूल रहा है और नहीं पेट में दर्द है मेरे को। पहले से अच्छा लग रहा है? जी। स्वेलिंग वगैरह है? नहीं। अब पहले जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, सिम्टम्स जो आ रहे थे अब है उस तरीके के? उस तरीके के तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और पहले तो डायलिसिस वगैरह बता दिया था डॉक्टर ने। 8.7 पे था तो उन्होंने बोला कि डायलिसिस अब शाम को ही करवा लो। अच्छा, ऐसा बोल दिया था क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे? बहुत ज्यादा थे, तो अभी थोड़ा सांस वगैरह नहीं खुलता, थोड़ा काम भी कर लेती है अपना, खुद ही कर लेती है। फिजिकली तो बिल्कुल फिट? हाँ हाँ बिल्कुल, अपना खाना खुद बनाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बट ये सोच रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाए। एलोपैथिक आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी चीज बात कि बीपी नॉर्मल है, नहीं कि 130 120 इतना ही फ्लक्चुएट करता है, ज्यादा बीपी बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा। नहीं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया और मोर ओवर जो यूरेमिक सिम्टम्स थे ना, इनके जो सिम्टम्स आ रहे थे जी। जिससे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती थी, डायलिसिस का प्रोटोकॉल इज अगेन सिम्टोमेटिक, तो वो सिम्टम्स जो हैं आप सबसाइड हो चुके हैं। Right. बहुत पॉजिटिव चीज़ है और रिकवर होना शुरू हुई है इनकी किडनी। शीशवती जी जो दिल्ली की ही निवासी हैं, आए थे तो बहुत पीक पे सिम्टम्स थे और चलने फिरने में भी उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी? बहुत ज्यादा होती थी मम्मी, चल भी हमारा हाथ पकड़ पकड़ के चलती थी, वो चल भी नहीं पाती थी बिल्कुल। अब तो खुद बैठी हैं, चल के आई हैं? हाँ अब तो बिल्कुल आराम अपना है। काम कर रहे हैं पूरे दिन का प्रॉपर जो होता है? हाँ। पहले तो वो किसी से बात भी नहीं करती थी, सोती रहती थी पूरे दिन। अब तो हंसती हैं, बात करती हैं, सोती रहती हैं, अपना टाइम नहीं सोती हैं। कुछ भी हमें दिक्कत नहीं है मम्मी के साथ, पहले दिक्कत थी वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा। हम तो बस सोच रहे थे कि बस क्या करें लाइक हमें यहाँ का एड्रेस मिला, फिर हम यहाँ पर आए तो पॉजिटिव थिंग आ रही है माइंड में कि हाँ मम्मी ठीक हो जाएगी। 1.5 महीने के हिसाब से सारे सिम्टम्स इनके सबसाइड हो चुके हैं। ये आपके साथ है? हाँ, इधर आइए, है। सामने ही फादर है? यस मेरे अच्छा। आप तो देख रहे होंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ? पहले से तो रिजल्ट देखा होगा। अच्छा, फिजिकली ठीक महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए। उन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी और सारे के सारे सिम्टम्स जो सबसाइड हो चुके हैं, जो यूरेमिक सिम्टम्स उस समय इनके पीक पे थे, और खुद पेशेंट चल के आ रही हैं और खुद ही इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने, कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर किस तरह ये मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।